कतर की राजधानी दोहा में भारत के राजदूत और तालिबान के बीच औपचारिक बातचीत हुई। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद सानिकजई की बातचीत हुई और भारत ने तालिबान से कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। इस मुलाकात में अफगानिस्तान में फंसे भारत के नागरिकों की वापसी पर भी बात हुई। साथ ही भारत की ओर से वहां रह रहे अल्पसंख्यकों यानी हिंदू समुदाय और सिख समुदाय के लोगों का भी मुद्दा उठाया गया और खासकर वो जो भारत आना चाहते हैं, जिसके बाद तालिबान ने भरोसा दिया कि वो भारत से जुड़े मामलों पर सकारात्मक रुख दिखाएगा। गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें नशे में धुत एक युवक नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा करता दिखा, जिससे सफर कर रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बीच हाईवे पर ही नशे में धुत उस युवक की धुनाई कर दी। इससे पहले वो वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाता नजर आया। आरोपी कभी हाईवे पर चलती गाड़ियों पर चढ़कर उछल कूद करने लगता, तो कभी उनकी गाड़ियों की नेम प्लेट उखाड़ने लगता। एक वीडियो में तो वो एक गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया और फिर वो उसका शीशा तोड़ने लगा, मानो जैसे उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। उसके बाद उसने गाड़ी का वाइपर भी तोड़कर फेंक दिया, जिससे गाड़ी का मालिक भड़क उठा और उसने गुस्से में गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन वो गाड़ी को पकड़कर बोनेट पर ही लेटा रहा। उसे न तो अपनी जिंदगी की फिक्र थी और न ही वहां मौजूद लोगों की जिंदगी की। करीब आधे घंटे तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। बेखौफ और बेपरवाह होकर वो बवाल करता रहा। हंगामे की वजह से जैम जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। युवक की इस हरकत से वहां मौजूद कई लोग परेशान हो गए, जिसके बाद लोगों ने उसको सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई कर दी। थप्पड़ों की बरसात करने के बाद लोगों ने इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुग्राम के एक बेहद सुरक्षित इलाके में लाखों की चोरी हो गई। हरियाणा के गुरुग्राम में सन सिटी इलाके से लाखों की चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चोरों ने एक नामी कंपनी के अधिकारी के फ्लैट पर धावा बोला और वहां रखे गहने और कीमती सामान चोरी कर लिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की रहने वाली स्नेहा नेगी ने दुबई में हो रहे यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। हरियाणा के हिसार में एक गाय ने सड़क से गुजर रही एक महिला पर हमला कर दिया। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसे बचाने पहुंचे, लेकिन गाय महिला पर लगातार हमला करती रही। आसपास के लोगों ने किसी तरह गाय को हटाया और बुरी तरह से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। सिंगापुर के हाई कमिश्नर सिमोन वोंग ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों से हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने दावा किया कि ये गिरोह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी समेत दिल्ली में भी हथियारों की सप्लाई करता था। मथुरा में भारी बारिश की वजह से दिल्ली आगरा रेल रूट पर एक पुलिया धंस गई, जिसकी वजह से इस रूट पर चलने वाली कई गाड़ियां लेट हो गई। अमेरिका ने तय वक्त से एक दिन पहले ही अफगानिस्तान खाली कर दिया। आतंक के खिलाफ जंग का ऐलान कर अफगानिस्तान में कदम रखने वाली अमेरिकी सेना ने करीब 19 साल बाद इस मुल्क को तालिबान के हवाले कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के आखिरी सिपाही की विदाई के फौरन बाद तालिबान ने आतिशबाजी और हवाई फायरिंग कर जश्न मनाया और इसे आजादी का लम्हा करार दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट, आसमान की तरफ AK-47 के मुंह, इंसानों को निशाना बनाने वाली गोलियां आसमान में सुराख करने को आमादा और तालिबान। दिल दहला देने वाली और किसी को भी डरा देने वाली ये तस्वीरें तालिबान के जश्न की हैं। उस जश्न की जो अमेरिकी सेना के आखिरी सिपाही के अफगानिस्तान छोड़ते ही शुरू हो गया। जश्न तालिबान का हो और दिल में धुकधुकी पैदा ना हो, रूह ना कांपे, तो फिर जश्न कैसा? इसलिए अमेरिकी सेना के 19 साल 10 महीने और 10 दिन बाद अफगानिस्तान की सरजमी से वापसी के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के अंदाज में ये बुलंद आवाज गूंजी। ये अमेरिका के मिशन काबुल के खात्मे पर तालिबान का जश्न है। चूंकि तालिबान खुद को बदला हुआ संगठन बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए असलियत दिखाने के बाद इन्होंने जश्न का वो नकाब भी ओढ़ा जिससे इनके हमदर्द इन्हें नए तालिबान के नाम से प्रतिष्ठा दिलाएं।
इसलिए आधी रात के बाद अमेरिकी सेना के आखिरी सिपाही के काबुल से विदाई के बाद काबुल के आसमान पर आतिशबाजी की रोशनी भी चमकी। आतिशबाजी की रोशनी में चमकती खुशियों को उनके हमदर्द दुनिया के सामने बदले तालिबान की बदली और नई सूरत के रूप में पेश कर सकेंगे। जब अमेरिकी सेना की वापसी को ही तालिबान अफगानिस्तान की आजादी से जोड़कर देख रही हैं, तो फिर काबुल एयरपोर्ट के पास मौजूद इनके लड़ाकों को अपने अंदाज में जश्न मनाने की आजादी मिल गई। अब तालिबान के जश्न का अंदाज धाएं धाएं से जुदा कुछ और तो हो ही नहीं सकता। देर रात काबुल ही नहीं पूरी दुनिया को तालिबान की हरकतों से पता चल गया कि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। बताया गया है कि अमेरिका के 3 अंतिम C-17 विमानों ने काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य अभियान खत्म हो चुका। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना दूतावास हटाकर कतर शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका ने मिशन काबुल को अंजाम देकर लौट रहे अपने अंतिम सिपाही की तस्वीर साझा की। मेजर जनरल क्रिस्टोफर काबुल से लौटने वाले आखिरी अमेरिकी थे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिका की करीब 20 साल की सैन्य मौजूदगी का अंत हो गया। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद अमेरिकी सेना 2001 में अफगानिस्तान आई थी। तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अमेरिका ने 24 घंटे पहले ही अपना मिशन खत्म कर इसका ऐलान कर दिया। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. More than 123,000 people have been safely flown out of Afghanistan. That includes about 6,000 American citizens. This has been a massive military, diplomatic, and humanitarian undertaking, one of the most difficult in our nation's history. We will continue our relentless efforts to help Americans, foreign nationals, and Afghans leave Afghanistan if they choose. Our commitment to them and to all Americans in Afghanistan and everywhere in the world continues. अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन के खत्म होने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बयान जारी किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में 20 साल की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई है। उन्होंने मुश्किल वक्त में बेजोड़ साहस के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले 17 दिनों से अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के अभियान को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट बताया। बाइडेन ने दावा किया कि इस दौरान 1,20,000 अमेरिकी नागरिकों और सहयोगियों को निकाला गया। बाइडेन ने ये भी उम्मीद जताई कि तालिबान ने जो वादे किए हैं वो उसे निभाएंगे। इसके अलावा उन्होंने काबुल हमले में शहीद 13 सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। अमेरिकी सैनिकों के लौटते ही तालिबान के लड़ाके काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। कुछ ही देर में तालिबान की स्पेशल फोर्स इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच गई और वहां छोड़े गए अमेरिकी हेलीकॉप्टर की जांच करती दिखी। तस्वीरों में दिखा कि अमेरिकी सैनिकों ने जाते जाते जंग के लिहाज से बेहद अहम कई एयरक्राफ्ट को बेकार कर दिया। बताया गया कि अमेरिकी सैनिकों के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने से पहले ही तालिबान ने एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तालिबान के एक कमांडर ने सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें इस कमांडर के पीछे एक अमेरिकी विमान रनवे पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो में तालिबानी कमांडर ने दावा किया कि एयरपोर्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकाई फौजान उड़ी सिर्फ दगा रनवे दे अमेरिकान पलास कदा तालिबान मख किने जी महदूद शमेर अमेरिकान पाती چې تر نن مازدیګره پورې به د معلوماتو په اساس باندې دغه رنوي هم طالبان تر خپل کنټرول لاندې راولي. څنګه حالت ملکی وړو کې الوتکه د غم د پرواز لپاره تیار د میدان هوایي مکمل خالی د دوی خپل ټولي فوزي الوتکې وستلې دي په هوا کې افسوله او هغه ګرځي ډرون الوتکې ګرځي هغه خپل دغه کسانو د امن لپاره بس دوی د سخکار چې نن به ان شاء الله د اشغال د پایته رسیدو ورستۍ ورځ نن به ورستۍ ورځ ان شاء الله امریکایان به ټول وځي. सुबह हुई तो अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर दूसरे दिनों की तुलना में बेहद कम विमानों की हलचल देखी गई। बीते 2 हफ्तों के मुकाबले काबुल एयरपोर्ट बेहद शांत नजर आया। अमेरिकी सेना के एयरपोर्ट खाली करने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी वहां पहुंचे। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी पर तालिबान के प्रवक्ता ने भी खुशी जताई।
ज़ेबिहुल्लाह मुजाहिद को एयरपोर्ट पर तैनात किए गए स्पेशल फोर्स बद्री 313 का जोश बढ़ाते और उन्हें काम करने का तरीका बताते देखा गया। इस दौरान जोश बढ़ाने के लिए नारेबाजी भी होती रही। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो चुकी है। तालिबान ने इस मौके पर जश्न का इजहार कर नई आजादी का दावा किया है, लेकिन आतंक की राह पर चलकर सत्ता तक पहुंचे तालिबान के लिए असली चुनौती अब शुरू होने वाली है।